हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपके ऋषि सर ने सिर्फ आपके लिए। आज हम एक्सप्लोर करेंगे साइंस की नई बुक एक्सप्लोरेशन का चैप्टर 11, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, हाउ लाइफ कंटिन्यूज। चलिए साइंस की इस दुनिया में डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, जरा सोचो, हमारे प्लैनेट पर लाइफ कितनी अमेजिंग और डाइवर्स है। एक तरफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यीस्ट है, तो दूसरी तरफ विशाल पेड़। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, सभी का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है। हर लिविंग थिंग पैदा होता है, ग्रो करता है और फिर उसकी लाइफ जर्नी एंड हो जाती है। तो यहाँ एक सुपर इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। अगर हर इंडिविजुअल की लाइफ खत्म हो जाती है, तो लाइफ इटसेल्फ, आई मीन जिंदगी, इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स से कंटिन्यू कैसे कर रही है? कैसे एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती रहती है? सीधे शब्दों में, लाइफ और लाइफ कैसे बनाती है? इस मिस्ट्री का जवाब है एक सिंगल बट इनक्रेडिबली पावरफुल बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसको नाम है रिप्रोडक्शन। यही वो मास्टर प्लान है, वो मैकेनिज्म है जिससे लिविंग बींग्स अपने जैसे, बिल्कुल अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को जन्म देते हैं और इंश्योर करते हैं कि उनकी स्पीशीज चलती रहे। अब मज़ेदार बात यह है कि लाइफ ने इस काम को करने के लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग मास्टर स्ट्रैटेजीज डेवलप की हैं। तो चलिए लाइफ के इन दो फंडामेंटल पार्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। सो ऑन वन हैंड वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको आप एक बायोलॉजिकल फोटोकॉपी मशीन की तरह सोचो। सिर्फ एक पेरेंट, प्रोसेस सुपर फास्ट, और जो नया इंडिविजुअल बनता है वो एक एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी यानी एक क्लोन होता है। और दूसरी तरफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक फोटोकॉपी नहीं बल्कि एक नई रेसिपी बनाने जैसा है। इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत होती है और जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो दोनों का एक यूनिक मिक्स होता है, जिससे क्रिएट होती है वेरिएशन। चलो सबसे पहले इस फोटोकॉपी मेथड को थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीधी सी बात है, एक सिंगल पेरेंट अपने सारे के सारे जीन्स अपने ऑफस्प्रिंग को दे देता है। यहाँ कोई मिक्सिंग नहीं होती, कोई नए कॉम्बिनेशंस नहीं बनते, बस एक परफेक्ट कॉपी। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है बडिंग, जैसा कि आप यीस्ट या हाइड्रा में देख सकते हैं। यहाँ देखो, एक छोटा सा बड जो बेसिकली एक मिनी मी वर्जन है, पेरेंट की बॉडी से ही ग्रो करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है, वो अलग होकर एक बिल्कुल नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है। कितना सिंपल और एफिशिएंट है ना? अब प्लांट्स तो इस मामले में बिल्कुल एक्सपर्ट हैं। ये देखो, ये सिर्फ एक पत्ती नहीं है, बिलीव मी, ये एक पूरी प्लांट फैक्ट्री है। ये ब्रायोफाइलम प्लांट की लीफ है और आप इसके एजेस पर देख सकते हो छोटे छोटे नए प्लांटलेट्स इवन विद रूट्स ग्रो हो रहे हैं। इनमें से हर एक नीचे गिरकर एक पूरा नया प्लांट बन सकता है। अमेजिंग। और ये मेथड तो शायद आपने देखा भी होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेम कटिंग। आप एक रोज प्लांट की स्टेम का एक छोटा सा पीस काटकर सॉइल में लगा दो, एंड गेस व्हाट, वो रूट्स ग्रो करेगा और एक पूरा नया रोज बुश बन जाएगा। ये पेरेंट प्लांट का एक परफेक्ट क्लोन है। ओके, फोटोकॉपी मशीन से अब चलते हैं न्यू रेसिपी मेथड की तरफ, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस में दो अलग अलग पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल, उनके इंग्रेडिएंट्स आपस में कंबाइन होते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? वेरिएशन। जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर तो होता है, लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं। और यही वेरिएशन स्पीशीज को बदलते एनवायरनमेंट में अडैप्ट करने में हेल्प करता है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक खूबसूरत एग्जाम्पल देखने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास के फ्लावर्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। तो चलिए एक फ्लावर के सीक्रेट मिशन को अनकवर करते हैं। तो देखो, एक फ्लावर के अंदर ही उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छुपे होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है स्टेमन, फ्लावर का मेल पार्ट जो पोलन ग्रेन्स बनाता है। और इसके सेंटर में है पिस्टल यानी फीमेल पार्ट, जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। यही आगे चलकर सीड्स बनेंगे। तो एक सीड बनने की जर्नी बेसिकली 3 स्टेप्स में होती है। स्टेप 1 है पॉलिनेशन, मतलब पॉलन का मेल पार्ट से निकलकर फीमेल पार्ट तक पहुंचना। यह काम हवा, पानी या इंसेक्ट्स करते हैं। स्टेप 2 है फर्टिलाइजेशन, जब पॉलन ग्रेन में से मेल गैमेट निकलकर ओव्यूल के अंदर फीमेल एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। और स्टेप 3, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर की ओवरी फूलकर एक फ्रूट बन जाती है, जिसका काम है अंदर डेवलप हो रहे प्रेशियस सीड्स को प्रोटेक्ट करना। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं और हम खुद से कनेक्ट करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टोरी। यहां भी फंडामेंटल प्रिंसिपल सेम है, दो पेरेंट्स से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मिक्स होना। इसे समझने के लिए बस 3 की टर्म्स याद रखो। पहला है गैमीट्स। ये स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। मेल्स में इन्हें स्पर्म कहते हैं और फीमेल्स में एग। दूसरा टर्म है फर्टिलाइजेशन।
ये वो एग्जैक्ट मोमेंट है जब एक स्पर्म सेल एग सेल के साथ फ्यूज करता है और इस फ्यूजन से जो बनता है उसे कहते हैं जाइगोट, एक नए ह्यूमन बीइंग का सबसे पहला सिंगल सेल। और फिर इस एक सिंगल सेल से एक इनक्रेडिबल जर्नी शुरू होती है। वो जाइगोट तेजी से डिवाइड होना शुरू करता है और बन जाता है एक एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल से जुड़ जाता है और वहीं ग्रो करता रहता है। जब बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं तो इस डेवलपिंग बेबी को फीटस कहते हैं। मदर के वूम के अंदर ये पूरी डेवलपमेंट जर्नी टिपिकली लगभग 9 मंथ्स तक चलती है। ये एक बहुत ही क्रूशल टाइम होता है जिसमें मदर की हेल्थ और न्यूट्रिशन डायरेक्टली बच्चे की हेल्दी ग्रोथ पर असर डालती है। लेकिन दोस्तों, रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी, वेल दैट्स जस्ट बायोलॉजी। द स्टोरी इज मच बिगर देन दैट। हमारी टेक्स्ट बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करती है और वो है मैच्योरिटी। हमें फिजिकल रेडीनेस और इमोशनल रेडीनेस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये लाइन बहुत डीप है दोस्तों। इसका मतलब है किसी की बॉडी का फिजिकली रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल हो जाना एक अलग बात है और पेरेंटहुड जैसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए मेंटली और इमोशनली रेडी होना एक बिल्कुल अलग बात है। इमोशनल मैच्योरिटी में टाइम लगता है। इसका मतलब है अपनी फीलिंग्स को समझना, आगे की सोचकर डिसीजंस लेना और जिम्मेदारियों को समझना। और ये डिस्कशन हमें चैप्टर के एक ब्रिलियंट थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर लाता है। देखो, बहुत सारे एनिमल्स के बच्चे पैदा होने के कुछ ही देर बाद चलने लगते हैं, लेकिन ह्यूमन बेबीज बहुत लंबे टाइम तक कंप्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं। तो सोचो, क्या ये डिपेंडेंसी हमारी स्पीशीज की एक कमजोरी है या फिर यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है? क्योंकि यही लॉन्ग चाइल्डहुड हमें आपसी बॉन्ड्स, कल्चर और लर्निंग के लिए टाइम देता है। तो दोस्तों, लेट्स डू अ सुपर क्विक रिवीजन। आज हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच के डिफरेंसेस को समझा। हमने फ्लावर के पार्ट्स और पॉलिनेशन का प्रोसेस देखा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के की टर्म्स गेमीट्स, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट को जाना और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्सुअल और इमोशनल मैच्योरिटी के बीच के फर्क को डिस्कस किया। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपके ऋषि सर ने सिर्फ आपके लिए। बेहतरीन पीडीएफ नोट्स के लिए मुझे अभी व्हाट्सएप करें 9251477188। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग साइंस वीडियोस के लिए ज्ञानू बारिशी सर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।